हर हर महादेव दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है, जिसमें हम आपको सुना रहे हैं शिव महापुराण का छठा खंड, जिसके आज हम आपको 1 से लेकर 6 तक अध्याय सुनाएंगे, जिसमें हम काशी जी की महत्ता सुनाएंगे, जिसमें हम रत्नभद्र मुनि नामक यक्ष की शिव भक्ति द्वारा मुक्ति सुनाएंगे। हम सुनाएंगे कि ऐसा राजा भी हुआ, राजा दिवोदास, जिसने देवताओं को कह दिया कि आप आकाश में जाकर रहिए, और स्वयं सारे प्रजा को खुश किया। कभी वो अग्नि बना, कभी वो जल बना। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। शिव पुराण छठा खंड पहला अध्याय। इतनी कथा सुनकर श्री सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, जब ब्रह्मा जी यह वृत्तांत कह चुके तो नारद जी ने संदेह से युक्त होकर कहा कि हे पिता, आपने अंधकासुर की कथा मुझे सुनाई, परंतु मुझे उसमें कुछ संदेह उत्पन्न हुआ, आप उसे दूर करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने जी आप मुझे यह बताएं कि शिव जी कैलाश छोड़कर मंदराचल कब गए। नारद के मुख से ये शब्द सुनकर ब्रह्मा ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, नारद, प्राचीन काल में एक दिन श्री शिव जी श्री गिरिजा जी तथा अपने गणों के साथ काशीपुरी गए। उस समय में विष्णु, इंद्र आदि सभी ऋषि मुनि सिद्ध जनादि भी अपने परिवार सहित शिव जी की सेवा करने के लिए वहां जा पहुंचे। वहां सबके पहुंच जाने पर शिव जी को जो सभा विराजमान हुई, उसकी सुंदरता का वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। नारद, सर्वप्रथम हम लोगों ने मणिकर्णिका में स्नान किया। तो मणिकर्णिका घाट की यहाँ पर महिमा बताई गई है, जो काशी में है, जो गए हैं उनको पता है। तदुपरांत भगवान विश्वनाथ का पूजन कर उनकी अनेक प्रकार से स्तुति की। तत्पश्चात शिव जी के गणों ने बहुत प्रकार से पूजा स्तुति की। कैलाशपति शिव जी ने जब हम लोगों के साथ भगवान विश्वनाथ की पूजा की, उस समय काशीपति विश्वनाथ ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी दोनों भुजाएं फैलाकर गिरजापति से भेंट करते हुए कहा कि कैलाशपति चंद्रभाल, हम और आप एक ही स्वरूप हैं, आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं। मैं यहाँ पर मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित हूँ और आप संसार का उपकार करने के लिए सगुण रूप धारण किए हुए हैं। गिरजा के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। आपने यह बड़ी कृपा की जो आप सब देवताओं के साथ यहाँ पधारे हैं। काशीवासी भगवान विश्वनाथ के मुख से वचन सुनकर कैलाशपति शिव ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि काशीपति, वास्तव में मुझ में और आप में किसी प्रकार का अंतर नहीं। आप मुझे कैलाश पर्वत पर जाने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ केवल आपके दर्शनों के लिए ही आया हूँ। विश्वनाथ जी ने हंसकर कहा, कैलाशपति, मेरी इच्छा है कि आप देवताओं तथा मनुष्यों के साथ कुछ दिन और यहाँ रहें और राजधानी बनाकर गिरजा गणों से यही निवास करें। भारत खंड पर अनुग्रह करके संसार के मनुष्य को कृतार्थ करें। जिस प्रकार आप कैलाश पर्वत को प्रिय समझते हैं, उसी प्रकार काशी भी आपकी प्रिय हो, और आप उन्हें मोक्ष प्रदान किया करें जो यहाँ पर आए। कैलाशपति, तीनों लोग आपकी आज्ञा में रहते हैं। आप सबसे श्रेष्ठ और सबके स्वामी हैं। ब्रह्मा तथा विष्णु भी आपके अधीन हैं। आप ही उनकी रक्षा करते हैं, और आपकी सेवा करके ही उन्होंने अत्यंत उच्च पद को प्राप्त किया। ब्रह्मा सृष्टि को उत्पन्न करते हैं और विष्णु उसका पालन करते हैं। उन दोनों की आज्ञा पाकर देवराय इंद्र राज्य किया करते हैं। आप संसार का उपकार करने के निमित्त इन सब के ऊपर अपनी कृपा बनाए रहें। हे नारद, काशीपति भगवान विश्वनाथ जी के ऐसे वचन सुनकर कैलाशपति शिव ने कहा, देवताओं के स्वामी, मुझे कैलाश पर्वत अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वहाँ मेरे भक्त निवास करते हैं। फिर भी मैं काशी को उससे भी अधिक प्रिय जानकर अपनी आज्ञा अनुसार यहाँ निवास करूँगा। सदैव आपका स्मरण करते हुए तीनों लोकों का पालन करूँगा। कैलाशपति शिव जी के मुख से वचन सुनकर भगवान विश्वनाथ अंतर्ध्यान हो गए तथा कैलाशपति शिव के भगवान विश्वनाथ के उसी स्थान पर अपने पुनराश द्वारा गुप्त होकर निवास करने लगे। इस प्रकार काशी परम सिद्ध पीठ के रूप में प्रसिद्ध हुई। भगवान कैलाशपति के साथ गिरजा जी भी वहाँ निवास करने लगे। नारद, उस काशीपुरी की महिमा ऐसी है कि जो मनुष्य वहाँ मरता है, उसे शिव जी के तारक मंत्र देकर मुक्ति प्रदान करने की कृपा करते हैं। वहाँ जप तप संयम और भक्ति किए बिना ही मनुष्य की मुक्ति मिलती है। वह काशी तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ है, प्रज्ञान क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। अब मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ, जिस प्रकार भगवान विश्वनाथ की आज्ञा पाकर गिरजापति शिव ने काशी में राज्य किया, मनुष्य के कष्टों को दूर किया। तब शिव ने काशी को अपनी राजधानी बनाया, तो गिरजा भी वहीं अन्नपूर्णेश्वरी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्हीं की कृपा से काशी में कोई जीव भूखा नहीं रहता। वे अपनी प्रजा के संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करती है। नारद, यह कथा मैं तुम्हें पहले सुना चुका हूँ। शिव ने अपने अंश से एक मूर्ति को उत्पन्न किया था, उसका नाम भैरव था। उन भैरव ने मेरे 5वें मस्तक को त्रिशूल द्वारा काट डाला था, क्योंकि मैंने उसे मुख से शिव जी की निंदा की थी।
मेरे मस्तक काट डालने के कारण भैरव की ओर ब्रह्म हत्या का पाप लगा और उसे दूर करने के लिए संसार में भ्रमण कर रहे थे। तब वे सब स्थानों में भ्रमण करते हुए काशी जी पहुंच गए। इनकी हत्या का पाप तुरंत नष्ट हो गया। जिस स्थान पर मेरा मस्तक गिरा था उस स्थान पर शिव जी ने बड़ा नृत्य किया। वह स्थान एक पवित्र तीर्थ के रूप में कपाल मोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह तीर्थ संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि भैरव कोई नहीं तो शिव जी का ही एक स्वरूप है। काशी में निवास करने वाले शिव ने भैरव को कोटिपाल का पद दिया और कहा कि भैरव, तुम संपूर्ण पाप अब नष्ट हो चुका है। अब तुम यहीं हमारे पास रहकर काशी की रक्षा किया करो तथा पापियों को दंड देते हुए सब प्रजा को कृतार्थ करते रहो। प्रथम अध्याय समाप्तम। दूसरा अध्याय रम। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, एक दिन भगवान गिरजापति अपने गणों के साथ लेकर गिरजा के साथ नंदी पर सवार हो आनंदवन देखने के लिए चले। आनंदवन में पहुंचकर उन्होंने गिरजा से कहा कि हे गिरजे, उनके अत्यंत प्रशंसा की। वहाँ मंदार, कनेर, केतकी, अनार, चमेली, कुंद, मोलश्री, मालती, जूही, कमल, भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प खिले थे। श्रेष्ठ ताल, कमाल आदि के वृक्षों पर पक्षी बैठे मधुर स्वर गान कर रहे थे। वहाँ ऋषि मुनि किनारे पर बैठकर अपने नियम से जो भी तपस्या है वो कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। इस प्रकार वहाँ सर्वत्र आनंद ही आनंद दिखाई दे रहा था। उस समय उस उत्तम वन को देखकर भगवान गिरजापति ने अत्यंत प्रसन्न होकर मालिक को बुलाया और उसे पारितोषिक आदि देकर कृतार्थ कर दिया। तदुपरांत वे वन के भीतर जा पहुंचे। वहां उन्होंने गिरजा से कहा, प्रिय, जिस प्रकार तुम हमें अत्यंत प्रिय हो उसी प्रकार यह काशी तथा यह आनंदवन हमें बहुत पसंद आया। जो व्यक्ति यहाँ आकर मृत्यु प्राप्त करता है उसे हम मोक्ष प्रदान करते हैं। यहाँ के रहने वाले सदा प्रसन्न रहते हैं और हम उनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रहते हैं। नारद जगह कश्यप के साथ कुछ आगे चले गिरजा के साथ। यह देखा कि हरिकेश जी एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हुए अत्यंत प्रेम पूर्वक तपस्या कर रहे हैं। अपने मुख से विश्वनाथ का उच्चारण कर रहे हैं। उनके शरीर में केवल हड्डियां और नसें ही दिखाई दे रही हैं। सिंह, सर्प आदि भयानक जीव अपने स्वाभाविक हिंसक भाव को त्याग कर उनकी रक्षा कर रहे हैं। हरिकेश की यह दशा देखकर गिरजा ने अत्यंत दयालु होकर शिव से कहा, प्रभु, यह आपका परम भक्त है, आपके भरोसे पर जीवित है। यह जो भी वर मांगे से दे दो। आप इसके मस्तक पर अपना कर कमल रखिए जिससे चैतन्य हो जाए। नारद, गिरजा के वचन सुनकर शिव ने बैल से उतरकर हरिकेश के शरीर को स्पर्श किया और उसे अपनी कृपा द्वारा कृतार्थ किया। उस स्पर्श को पाते ही हरिकेश ने अपने नेत्र खोल लिए और उसी समय उन्होंने यह देखा कि करोड़ों सूर्य के समान कोई प्रकाशवान वस्तु के सामने चमचमा रही है। पंचमुख, त्रिनेत्र, 10 भुजाधारी भगवान शिव, जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, वाम भाग में गिरजा शोभित हैं, उनके नेत्रों के समुद्र खड़े हैं। तो भगवान शिव के उस रूप को देखकर यक्षपति हरिकेश अपने मन में अत्यंत प्रसन्न हुआ। तब शिव जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करते हुए बोले, प्रभु, आपने जो मेरे शरीर का स्पर्श किया उससे मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया। प्रभु, मेरे संपूर्ण कष्ट पल भर में नष्ट हो गए हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ, सो आप कृपा कीजिए। नारद हरिकेश के इस प्रार्थना को सुनकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हो उसके बिना मांगे वरदान देने लगे। बोले, हे हरिकेश, तुम हमारे परम भक्त हो, तुम्हें सब प्रकार का आनंद प्राप्त होगा। यह काशीपुरी हमें अत्यंत प्रिय है, अतः हम यह चाहते हैं कि तुम इसकी रक्षा कर भार स्वीकार करो। तुम शत्रुओं को दंड देना और हमारे भक्तों को पालना। दंडधर का दंड कर होने के कारण तुम दंड पानी के नाम से संसार में प्रसिद्ध हो गए। हम तुम्हें संभ्रम तथा उद्भ्रम नामक 2 गण तुम्हारी आज्ञा का पालन करने के लिए निमित्त देते हैं। वे तुम्हारी आज्ञा पाकर पापियों को भली भांति दंड दिया करेंगे। हम तुम्हें यह आज्ञा देते हैं कि तुम काशी में हमारे भक्तों के अतिरिक्त किसी को मत रहने दो। तुम इस नगरी में रहने वालों को अन्न देने वाले, प्राण देने वाले, ज्ञान देने वाले हो। हमारी आज्ञा से मुक्ति प्रदान करने वाले भी होगे। जो मनुष्य तुम्हारी सेवा करके हमारी पूजा करेंगे ना, वह मुक्ति को पावेंगे। मनुष्य को मोक्ष की अभिलाषा हो उसे उचित है कि वे सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा करें। इतना कहकर शिव पार्वती सहित अपने स्थान को चले गए। उस दिन से दंडपाणी अथवा दंड विनायक काशी निवासियों को आनंद प्रदान करते हुए वहां स्थित रहते हैं। वे दुष्टों के लिए अत्यंत भयानक तथा शिव भक्तों को संपूर्ण दुख दूर करते हैं। संभ्रम तथा उपद्रव नामक उनके दोनों गण शिव जी के शत्रुओं को दंड तथा शिक्षा देते हैं। वे दंडपाणी शिव जी की आज्ञा अनुसार सब कार्य करते हैं। वीरभद्र ने दंडपाणी का आदर नहीं किया, इसलिए उन्हें अप्रसन्न होकर दूसरे स्थान पर रहना पड़ा। अर्थात दंडपाणी की सेवा न करने के कारण वीरभद्र को काशीवास प्राप्त नहीं हुआ। अगस्त्य मुनि भी इसी कारण काशी में नहीं रह सके।
उनको भी दंडपाणी की सेवा न करने के कारण काशी त्यागनी पड़ी। नारद धनंजय नामक एक वैश्य बहुत बलवान था, वह शिव की सेवा में कुछ भी ध्यान नहीं देता था। उसी प्रकार उसकी माता भी शिव के प्रति प्रेम नहीं रखती थी। जब धनंजय की माता मर गई तो धनंजय उसकी हड्डी को काशी में ले आया। उसे शिव जी से प्रेम नहीं था, फिर भी अपनी माता को मुक्ति की कामना करता हुए देखकर दंडपाणी ने शिव की इच्छा से चित्र किया कि धनंजय की माता की हड्डियों को उनके एक गण ने देख लिया, जिसके कारण वह तुरंत ही अदृश्य हो गई। इस प्रकार जब वह हड्डियां गुप्त हो गई तब धनंजय निरुपाय हो अपने घर लौट आया। काशी में पहुंचकर जो मनुष्य दंडपाणी की सेवा नहीं करता उसे बड़े बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं, वह अधिक समय नहीं रहने पाता। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि यदि वह काशी में रहने की इच्छा रखे तो दंडपाणी की पूजा अवश्य करे और शिव की भक्ति द्वारा मुक्ति पद प्राप्त करे। बोलो शंकर भगवान की जय, दंडपाणी महाराज की जय। हे नारद, हरिकेश के आदि से अंत तक संपूर्ण वृत्तांत आप मुझे सुनाने की कृपा करें। नारद जी ने ऐसा बोला तो ब्रह्मा जी बोले, नारद, किसी समय में रतन भद्र मुनि नामक यक्षपति गंधमादन पर्वत पर रहा करता। उसका परिवार बहुत बड़ा और सुखी सामग्रियों से प्रतिफूल था। वह सब यक्षों का राजा था, परम सुंदर तेजस्वी था, शिव के भक्ति में सदा लीन रहता था। उसकी पत्नी परम पवित्र पतिव्रता थी। रतन भद्र भी उससे बहुत स्नेह करता था। दोनों पति पत्नी संसार में भलाई निमित्त शुभ कार्य किया करते, शिव को प्रसन्न करने के लिए संतों की सेवा किया करते और प्रतिदिन पार्थिव पूजन करते, भस्म लगाते, रुद्राक्ष की माला धारण करते, शिव का भजन करते। उनके पूर्ण भद्र नाम का एक पुत्र पैदा हो गया। वह भी अपने माता पिता का समान गुणी था, शिव भक्त था। माता पिता उसकी सेवा और शुभ कर्मों से सदा प्रसन्न रहते। जब रतन भद्र मुनि और उसकी पत्नी को मृत्यु प्राप्त हुई, दोनों मुक्ति होकर शिवपुरी में जा पहुंचे। पूर्ण भद्र ने उनका यथाविधि दाह संस्कार किया, फिर अपनी चतुरंगिनी सेना से नंदपुर का राज करने लगा। भाग्यवंश पूर्ण भद्र के कोई संतान न हुई। एक दिन उसने अपने मन में विचार किया कि दोनों पुत्र दोनों लोकों में आनंद प्रदान करने वाला होता है, गृहस्थाश्रम की शोभा उसी से है। वही अपने माता पिता को स्वर्ग में पहुंचाता है, वही दुख सागर में डूबे हुए माता पिता को नाव के समान होता है। बिना पुत्र के किसी भी उपाय द्वारा वंश नहीं चलता। जब तक एक पुत्र की प्राप्ति ना हो तब तक मेरा जीवन व्यर्थ है। नारद, इस प्रकार पुत्र की चिंता में पड़ने से उसका संपूर्ण दुख में बदल गया। उसे सभी पदार्थ शुभ लगने लगे, दुखी हो गया। पत्नी कनक कंदला पतिव्रता शिव भक्त तथा परम धर्मात्मा थी। एक दिन पूर्ण भद्र ने अपने उस स्वे बोला कर कहा, प्रिय, मेरे घर में संसार संपूर्ण वस्तु उपस्थित है लेकिन पुत्र नहीं है। सब मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसको अपना दुख बताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसी समय पुत्री नजर बताते कहा, प्रभु हे स्वामी, आप बुद्धिमान होकर ऐसी बातें कर रही हैं। उपाय करने में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं रहती, उपाय करना चाहिए। मैं आपको का उपाय बताती हूँ। जो लोग भगवान शिव के भक्त हैं ना, उन्हें संसार में कोई वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती, हर चीज मिलती। अपने मनोरथ को पूर्ण करने के निमित्त श्री शिव की शरण में जाइए। शिव जी की भक्ति द्वारा विष्णु ने संसार में पालनकर्ता का पद प्राप्त किया, तो क्या हमें कोई पुत्र नहीं मिलेगा? जिसका नाम शिव जी की भक्ति से ही इंद्रादि दिग्पाल तथा शिलादि मुनि ने, जिसका नाम मृत्युंजय तथा नंदीश्वर प्रसिद्ध थे, श्वेत केतु उपमन्यु आदि उच्च पद प्राप्त किया। इस प्रकार जिसने भी शिव की सेवा की उसकी मनोवांछित इच्छा प्राप्त हुई है। स्वामी, वेद और पुराण भी यही कहते हैं कि शिव जी अपने भक्तों पर शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और उन्हें वरदान देते हैं। निश्चय पूर्वक उन्हें शिव जी की शरण में जाएं, वो आप पर भी प्रसन्न होंगे और हम पर भी कृपा करेंगे। तब वह शिव भक्ति में संलग्न हो शिव जी के समीप काशीपुरी में जा पहुंचा। वह नाद विद्या में अत्यंत प्रवीण था। उसने भलीभांति गाना गाकर शिव को प्रसन्न कर लिया। उसने 21 मूर्छना, 551 ताने तथा अनेक शाखाओं से युक्त 12 ऋतु वेद शिव जी को सुनाए। उसके गायन को सुनकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे पूर्ण भद्र, तुम पर बहुत प्रसन्न है हम, अब तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांगो। ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद, तो पूर्ण भद्र ने स्तुति सुनकर शिव ने अत्यंत प्रसन्न हो उनको वरदान मांगने को कहा। तो उसने कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप कृपा करके मुझे संतान दीजिए, मुझे तो संतान चाहिए। भोलेनाथ ने उनको मस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। शिव जी का यह वचन सुनकर वह प्रसन्न होकर अपने घर को लौट आया। स्त्री से वर पाने का हाल क्या सुनाया। कुछ समय बाद पूर्ण भद्र की पत्नी गर्भवती हुई और उचित अवसर आने पर एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम हरिकेश रखा गया। जब उस बालक की आयु 8 वर्ष की हुई तभी से उसने अपना मन शिव के चरणों में लगा लिया। ये बालक के साथ खेलते हुए मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उत्तमोत्तम पुष्पों द्वारा
उसका पूजन करता, साथ ही अन्य बालकों से भी पूजा करवाता, स्वयं शिव नाम का उच्चारण करता, दूसरों से भी करवाता। शिव चरित्र अतिरिक्त उसे कुछ और अच्छा ही नहीं लगता। सारा दिन शिव 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 शिव। उसके पांव शिव तीर्थों की यात्रा में लगे रहे। इस प्रकार वह रात दिन शिव के ध्यान कर उनको देखते हुए उन्हीं में यशगान किया करता। वह अपने शरीर में भस्म लगाए फिरता और द्राक्ष माला पहने फिरता। उसे इस अवस्था को देखकर पूर्ण भद्र ने एक दिन यह कहा कि पुत्र, तुम शिव की कठिन तपस्या द्वारा मेरे घर में उत्पन्न हुए हो। तुमको उचित है कि तपस्वियों के मार्ग को छोड़कर ग्रस्त बनो। मेरे घर में सब प्रकार के रत्न हैं। तुम उनमें अपना मन लगाकर राजनीति सीखो, क्योंकि मैंने तो पुत्र इसीलिए चाहा था ना कि वंश बढ़े। पिता की आज्ञा को पालना करने में समर्थ होने के कारण हरिकेश ने अपना घर छोड़ दिया। जिस समय वह अपने नगर से बाहर निकला तो उसे दिशा भ्रम हो गया और उसमें अत्यंत पछताकर उस प्रकार सोचने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊँ। मुझे यह दुख अपने पूरे जन्मों के पापों से प्राप्त हुआ है। एक बार मैंने अपने पिता के समीप पाए हुए संत लोगों को अवश्य सुना था कि जिनको माता पिता छोड़ देते हैं अथवा जिनका कोई सहायक नहीं होता है तथा जो लोग धर्मी वैविध दुखी शरणहीन होते हैं उन्हें शिवजी सहायता प्रदान करते हैं। और ऐसे महा अनाथ मनुष्य के शिवजी की पूरी काशी में जाकर निवास करना चाहिए। नारद इस विचार को आते ही वह लोगों से काशी का मार्ग पूछता हुआ काशी जी पहुँच गया और सब प्रथम मणिकर्णिका में स्नान किया। तदुपरांत भगवान सदाशिव की पूजा की। इसके पश्चात वह नंदवन में जाकर दृढ़तापूर्वक कठिन तपस्या करने लगा। वहाँ कुछ समय बाद गिरजा सहित शिव जी ने पहुंचकर उसे जो वरदान दिया उसका वर्णन पहले किया जा चुका है। शिव जी की भक्ति द्वारा हरिकेश ने अपने संपूर्ण कुल को उतार दिया और उसके माता पिता भी काशीवासी हो गए। नारद, शिव भक्तों की महिमा वास्तव में ऐसी है, वे अकेले ही मुक्त नहीं होते, अपने साथ कुल को भी मुक्त कर देते हैं। हे नारद, इस प्रकार शिव जी जब काशी में राज्य कर रहे थे उस समय दुर्गा नामक एक महाबल दैत्य पैदा हो गया। अब दैत्य है तो जाहिर है कि उसने उत्पांग मचाया और देवताओं को दुख दिए। उसी यह वरदान प्राप्त था कि वह किसी पुरुष के हाथ से नहीं मरेगा। उस वरदान के कारण उसने तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया और संपूर्ण धर्म कर्म को नष्ट करना शुरू कर दिया। ऋषि मुनियों को तंग करना शुरू कर दिया। तभी क्या हुआ, सभी दुखी होकर फिर कहाँ पहुंचे? भोलेनाथ के पास। उस समय समाचार को सुनकर शिव ने भगवती गिरजा को आज्ञा दी कि तुम इस दैत्य का वध कर डालो, क्योंकि किसी पुरुष के हाथों से तो ये मरेगा नहीं। भगवती गिरजा ने शिव की आज्ञा सुनकर विंध्यवासिनी के स्वरूप धारण कर लिया और उस दुर्गा नामक दैत्य को मार डाला। तब से वह दुर्गा हो गई, नाम से प्रसिद्ध हुई। बोलो दुर्गा देवी की जय। इस प्रकार शिव ने बहुत दिनों तक काशी में राज्य किया। तब राजा दिवोदास ने उन्हें कष्ट पहुंचाया। तब उन्होंने काशी को छोड़ दिया और मंदराचल पर्वत पर जा पहुंचे। इस कथा को सुनकर नारद जी अत्यंत आश्चर्य भरकर ब्रह्मा जी से पूछा, पिता, राजा दिवोदास कौन था और उसने शिव को काशी में क्यों छुड़वा दिया? उसकी वजह से भोलेनाथ ने काशी क्यों छोड़ी? ब्रह्मा जी बोले, नारद, पहले पद्मकल्प में स्वयंभू मनवंतर के मनु के वंश में दिवोदास नामक एक राजा उत्पन्न हुआ। वह राजा अपने काम के अनुरूप ही क्षत्र धर्म में अत्यंत दृढ़ परम ज्ञानी शिव का भगत था। उसने अपने राज्य छोड़कर काशीपुरी में जा अत्यंत तप किया। उसके राज्य त्याग देने से संसार में बहुत अकाल पड़ा, जिसके कारण सब मनुष्य अत्यंत दुखी हुए। राजा ना होने के कारण सब जगह चोरियां होने लगी, धर्म भ्रष्ट हो गया, दुख का साम्राज्य छा गया, सब लोग पापाचरण करने लगे। नारद, उसी समय देवताओं ने मेरे पास आकर कहा कि प्रभु, राजा ना होने के कारण संसार की दशा देखिए कैसी हो रही है, आप शीघ्र ही कोई उपाय कीजिए। सुनकर मैंने देवताओं को साथ ले काशीपुरी में जा पहुंचा, जिस स्थान पर राजा दिवोदास तप कर रहा था। पहुंचकर उससे बोला, राजन, तुम अपना राज्य फिर से संभाल लो। जब तुम पूर्ण शासन कर उठोगे तब तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, जिससे प्रजा के दुख से मुक्ति मिलेगी। उसी समय वासुकी नामक नाग अपनी अनंग मोहिनी नामक कन्या का विवाह तुम्हारे साथ कर देगा। वह कन्या अत्यंत पतिव्रता तथा धर्म व्रत धारण होगी, उसके द्वारा तुम अत्यंत आनंद प्राप्त करोगे। यह सुनकर राजा दिवोदास ने मुझसे कहा कि प्रभु, मैं आपके केवल इस शर्त पर राज्य करने के लिए तैयार हूँ कि अब से सभी देवता आकाश में स्थित रहें और नाग आदि पताल में जाकर निवास करें, पृथ्वी पर मनुष्य के अतिरिक्त कोई नहीं रहेगा। नारद, राजा दिवोदास की शर्त को मैंने अपना अहंकार में भरकर स्वीकार कर लिया। मुझे परिणाम का ध्यान ही नहीं रहा कि इसका परिणाम क्या हुआ। राजा की शर्त के कारण हम तीनों देवताओं तथा इंद्र आदि पृथ्वी छोड़ देनी पड़ी। इसके पश्चात जब मैं शिव के समीप पहुंचा उस समय शिव ने मुझसे कहा कि ब्रह्मा मंदराचल पर्वत तपस्या कर रहा है, हम उसे वरदान देने जा रहे हैं, तो तुम भी हमारे साथ वहाँ चलो। शिव जी की आज्ञा सुनकर मैं उनके साथ चल दिया। अब हम लोग वहाँ पहुँचे और शिव ने अपने भक्तों से वरदान मांगने के लिए कहा। उस समय मंदराचल पर्वत ने शिव से कहा कि प्रभु, मैं काशी के समान होना चाहता हूँ, आप कृपा करके मुझ पर निवास कीजिए।
मेरी अभिलाषा है कि आप गिरजा जी के साथ गणों सहित कुशदीप को पवित्र करें। मंदराचल की यह कथा प्रार्थना सुनकर शिव को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उसी समय मैंने शिव से कहा कि प्रभु, मैंने आपकी माया से मोहित होकर राजा दिवोदास को वरदान दे दिया कि अब से सभी देवता पृथ्वी पर वास ना करेंगे, आकाश में रहेंगे। इसीलिए आप भी मंदराचल की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लें। मेरे वचन सुनकर शिव ने अपना लिंग काशी में स्थित कर लिया और मंदराचल को इच्छित वरदान दे अपने गणों से तो वहीं निवास किया है। हे नारद, इस प्रकार शिव जी लिंग रूप होकर काशी में रहे। उस लिंग का नाम अविमुक्त प्रसिद्ध हुआ। बोलो अविमुक्त ईश्वर महादेव की जय। कहते हैं कि इस लिंग का ध्यान करने से समस्त कारण पूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार शिव की काशी को त्याग कर मंदगिरी पहुँचे। विष्णु जी अपना धाम त्याग कर उसी पर्वत पर सुशोभित हुए। गिरजा, गणपति, सूर्य आदि सभी देवता उनके साथ वहीं पर रहने लगे। शेष जी आदि सभी नाग पताल को चले गए। उस समय जो देवता नाग आदि पृथ्वी को छोड़कर आकाश अथवा पताल को गए थे, उन्हें मन में दुख तो हुआ, परंतु मेरे वरदान के कारण सभी विवश थे। जब हम सब लोग पृथ्वी से हट गए तो राजा दिवोदास काशी को अपनी राजधानी बनाकर राज्य करने लगा। उसने अपनी विद्या तथा बल द्वारा ऐसे नियम प्रचलित किए कि उसके राज्य में कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कुकर्म नहीं कर पाता था। देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति के समीप जाकर उनकी स्तुति करते हुए प्रार्थना की, प्रभु, आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे राजा दिवोदास का कोई पाप लग जाए और वह अपने राज्य से निराश होकर प्रतापहीन हो जाए। वेद कहते हैं कि पृथ्वी पर वास पाना परम दुर्लभ है। यदि किसी को पृथ्वी पर वास मिल जाए तो उसे परम पद प्राप्त होता है, कोई संदेह नहीं। विशेषकर काशी में जहाँ साक्षात भगवान शिव रहते हैं। मृत्यु होने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। जिसने काशीवास त्यागा उसने मानो अपना सर्वस्व नष्ट कर दिया। काशी का चंडाल भी अन्य स्थान के राजाओं से अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्य स्थानों में आवागमन का भय बना रहता है, काशी में वह भय ही नहीं। देवताओं की प्रार्थना सुनकर बृहस्पति ने कहा कि देवताओं, जब तक कोई राजा अपने धर्म को नहीं त्याग देता तब तक राज्य नष्ट नहीं होगा। राजा दिवोदास परम धार्मिक है, धर्म को नहीं छोड़ेगा तब तक तुम्हें वह स्थान प्राप्त नहीं होगा। तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे राजा का धर्म नष्ट हो जाए। नल, दगीची, शंख, याति, रावण तथा मानसुर आदि बड़े बड़े तेजस्वियों ने भी तुम लोगों को दुख पहुंचाकर सुखी नहीं हुए, फिर मनुष्य तो किसकी गिनती में आता है। यह करो कि अग्नि को बुलाकर या आज्ञा दो कि वह पृथ्वी से अपना अंश खींच ले, तब पृथ्वी पर अग्नि का निवास नहीं रहेगा और वहाँ के सब कार्य नष्ट हो जाएंगे। उस समय राजा दिवोदास का राज्य भी समाप्त हो जाएगा। नारद, बृहस्पति द्वारा बताए गए उपाय को सुनकर देवता प्रसन्न हुए और इंद्र ने अग्नि को बुलाकर सब वृत्तांत कह सुनाया। अग्नि ने इंद्र की आज्ञा पालन करते हुए प्रत्यक्ष, जलगत, उद्रगत इन तीनों प्रकार के रूपों को पृथ्वी से खींच लिया। अग्नि के इस प्रकार लोग होते ही पृथ्वी निवासी सभी जीव अत्यंत दुखी हो गए। संपूर्ण राय प्रजा एकत्रित हो राजा के पास पहुंच गई कि अब क्या करें। समाचार को सुनकर राजा द्रौपदी बड़ा विश्वास हो गया। इस प्रकार देवताओं ने मेरे साथ शत्रुता की है। अपनी प्रजा को यह आश्वासन देकर विदा किया कि तुम लोग किसी प्रकार की चिंता मत करो, मैं अपनी शक्ति द्वारा तुम्हें किस प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। प्रजा के चले जाने पर राजा ने अपने मन में विचार किया कि आज तो देवताओं ने अग्नि को बुला लिया है, कल को किसी और को भी बुला लेंगे। ऐसी अवस्था में प्रजा को और अधिक कष्ट नहीं उठाना पड़े, इसलिए मुझे उचित है कि देवताओं से किसी प्रकार से सहायता ना लेकर मैं अपने बल पर ही राज्य करूं। यह निश्चय कर उसने उन सभी देवताओं को भी पृथ्वी के प्राणियों के लिए आवश्यक कार्यों करने के लिए नियुक्त किए थे, अपने यहाँ से विदा कर दिया। तदुपरांत उसने स्वयं ही अग्नि का स्वरूप धारण कर अपने प्रजा के कष्ट को दूर किया। इस प्रकार वह स्वयं वायु, जल, चंद्रमा, सूर्य बनकर प्रजा को लाभ पहुँचाने लगा। जिस वस्तु द्वारा प्रजा का उपकार होता था उसी का रूप धारण कर लेता और दुख दूर करता। इससे उसका पराक्रम को देखकर सभी देवता अत्यंत लज्जित हुए और उनका कोई उपाय काम नहीं आया। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा कि पिताजी, राजा दिवोदास से पूर्व ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जिसके ऊपर देवताओं की युक्ति भी निष्फल हो गई हो। ये पहला राजा ही ऐसा था, ऐसा क्यों? मैं जानना चाहता हूँ। जिस राजा ने अपनी प्रजा को दुखी नहीं होने दिया उसके ऊपर देवताओं ने फिर कोई युक्ति चलाई अथवा लज्जित होकर बैठ गए, ऐसा क्या कारण था? इतनी कथा सुनकर सूत जी बोले, ऋषियों, जब ब्रह्मा जी ने नारद के मुख से वचन सुना तो अत्यंत प्रसन्न होकर उस प्रकार कहा कि नारद, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम शिव के चरित्र रूप कथा को बारंबार पीकर भी तृप्त नहीं हुए। संसार में ऐसा कौन है जो भगवान शिव को कष्ट पहुंचा सके। अब मैं तुम्हें संपूर्ण वृत्तांत सुनाता हूँ, उसे तुम मन लगाकर सुनो। राजा दिवोदास शिव जी का परम भक्त था। जब उसने यह देखा कि काशी जी शिव जी के प्राणों से अधिक प्रिय है तो उसने स्वयं भी काशी में ही रहना स्वीकार कर लिया और काशी में रहकर नम्रतापूर्वक प्रजा का पालन किया। इसीलिए उसके सम्मुख देवताओं की भी नहीं चली।
वह किसी भी प्राणी को दुख नहीं देता था। सभी देवता उसकी आज्ञा का पालन करते थे। उसकी सभा में गंधर्व और विद्याधर नृत्य करते थे। इस राजा दिवोदास ने सूर्य बनकर शत्रुओं को भस्म किया, चंद्रमा का रूप होकर मित्रों को सुख पहुंचाया, क्षेत्र में धनुष द्वारा धनुषों पर शत्रु पर विजय प्राप्त की, इसलिए लोग उसे इंद्र भी कहते थे। वह अपराधियों को दंड देता था और जरूरतमंदों को धन देता था, जिसके लिए उसे कबीर भी कहा गया। सबके भाग्य का फल देने के कारण ग्रह तथा उपग्रह के रूप में उसे माना गया। संपूर्ण कला कौशलों में वह अत्यंत प्रवीण था, इसलिए उसे विश्वकर्मा की उपाधि भी दी गई। उसने यक्षों को अनेक प्रकार के अधिकार सौंपे तथा नागों को भी विभिन्न प्रकार के उच्च पदों पर प्रतिष्ठित किया। राजा दिवोदास के प्रताप से प्रभावित होकर इंद्र ने अपना ऐरावत हाथी तथा सूर्य घोड़ा उसे दे दिया। राजा दिवोदास की सेना को योद्धा कभी किसी से हारते नहीं थे। उस राज्य के शासन काल में पृथ्वी का राज्य आकाश से भी अधिक बढ़ गया था। केवल एक ही इंद्र का साम्राज्य है और अपने वज्र द्वारा पर्वतों पंख कटते हैं। पृथ्वी का राजा दिवोदास ने अनेक क्षत्रों के मस्तक को चूर्ण कर दिया। वह गोत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आकाश में केवल एक ही चंद्रमा है और वह चंद्र 15 दिन के लिए अंतर में घटता बढ़ता है। पृथ्वी पर क्षीण होने वाला कोई भी नहीं था। हे नारद, आकाश पर केवल एक ही प्रकार के नवग्रह प्रसिद्ध हैं। आकाश में केवल एक ही स्वर्ण ग्रह अर्थात ब्रह्मा है, परंतु पृथ्वी पर सभी भवन स्वर्ण ग्रह तथा स्वर्ण से भरे हुए थे। इस प्रकार राजा दिवोदास के राज्य में स्वर्ग के सभी आनंद विद्यमान हो गए। नीचे पृथ्वी पर स्त्रियां भी परम प्रतिपदा थी। अपने अपने धर्म पर सब दृढ़ रहते थे। सभी बालक अपने माता पिता की सेवा करते थे। सभी सेवक अपने स्वामी की सेवा में समर्पण थे। हे नारद, उस राजा के राज्य में स्थान स्थान पर ब्रह्मभोज हुआ करते थे। कुआ, बावली, तालाब, फुलवारियां, उद्यान चारों ओर पाए जाते थे। वे सब शरीर के अष्टभुज तथा आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न थे। किसी को स्त्री, पुत्र, धन, आभूषण को कष्ट नहीं था। वह अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। हे नारद, जिसके हृदय में दिन रात भगवान शिव का निवास हो, अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं प्राप्त हो सकता। देवताओं ने उसके राज्य में बहुत कुछ ढूंढने पर भी कोई दोष नहीं पाया और थक हार कर बैठ गए कि अब क्या करें। वह सबका मित्र था, किसी के साथ उसकी शत्रुता ही नहीं थी। हे नारद, जब सब देवता उपाय करके थक गए तब राजा को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सके, तब वह इंद्र को साथ लेकर मेरे पास आए कि अब क्या करें, कोई उपाय बताइए जिसके द्वारा राजा दिवोदास को किसी प्रकार से पाप लग जाए और पृथ्वी के राज्य से वंचित हो जाए। जब तक हमें पृथ्वी नहीं मिलेगी तब तक हमारा कष्ट दूर नहीं होगा। पृथ्वी का पद स्वर्ग से भी अधिक है। पृथ्वी में भी तीर्थों का पद ऊंचा है और सब तीर्थों में काशी का पद सर्वोत्तम है। काशीवास प्राप्त कर सके ऐसा कोई युक्ति बताइए हे ब्रह्मदेव। नारद देवताओं की प्रार्थना सुनकर मैंने उनसे कहा कि देवताओं, दिवोदास अत्यंत धर्मात्मा है। वह अपने तप के कारण ही देवताओं को दुख देकर अभी तक बचा हुआ है। तुमने जो कष्ट उठाया है वह कष्ट मुझे भी है। मुझे प्रयाग में रहना अत्यंत प्रिय था, परंतु उस राजा के वरदान के कारण मैं नहीं रह पाया। अब तुम सब लोग मेरे साथ विष्णु जी के पास चलो, वही कोई हल बताएंगे। विष्णु जी के समीप जा पहुंचे और उनकी स्तुति करने लगे। हे विष्णु जी, आप कोई उपाय बताइए, अब हम क्या करें। हमारी प्रार्थना सुनकर विष्णु जी ने उत्तर दिया, ब्रह्मा जी, राजा दिवोदास परम धार्मिक है। मैं स्वयं भी यह चाहता हूँ कि दिवोदास के हाथ से पृथ्वी का शासन छीन लिया जाए, क्योंकि उसके कारण मैं अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय वृंदावन में नहीं जा सकता, परंतु उस पर मेरा कोई वश नहीं चल रहा। सदाशिव भी काशी छूट जाने के कारण दुखी हैं। अपना दुख मुझसे कई बार कह चुके हैं, परंतु बिना किसी अपराध के वह दिवोदास के राज्य में कोई भी विघ्न नहीं डाल सकते। हे ब्रह्मा जी, राजा दिवोदास के ऊपर देवताओं की कोई भी युक्ति नहीं चल रही है। साक्षात शिव का ही एक स्वरूप है वो। अब तुम ही कहो कि उसके राज्य का नाश किस प्रकार किया जाए। यदि स्वयं शिव ही हम पर कोई कृपा करे तो हमारी मनोकामना पूर्ण हो सकती। हम सब लोग शिव के पास चलते हैं और अपना दुख सुनाते हैं, क्या पता भोलेनाथ कृपा कर दें। वो तो बोले हैं बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। इसी तरह से सभी लोग कहाँ पर पहुँच गए, महादेव की शरण में। हे प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए। बोलो शंकर भगवान की जय। तो ये था हमारे 1 से लेकर 6 तक अध्याय 6ठे खंड के जो हमने सुने, जिसमें हमने सुना कि पृथ्वी पर एक दिवोदास नाम का ऐसा भी राजा हुआ जो खुद ही देवताओं के सारे काम करने लगा। उसमें इतनी शक्ति थी क्योंकि उसकी भोलेनाथ में भक्ति थी। देवताओं के पास देवता तक उससे हार गए क्योंकि उसमें कोई भी एक कमी नहीं थी जिसको वह निकाल कर उसको राज्य से भ्रष्ट कर देते। और उस राजा से एक गलती हो गई कि उसने ये कह दिया कि सारे देवता आकाश में चले जाएं, पृथ्वी पर कोई देवता ना रहे। इसलिए देवता पर अप्रसन्न है कि अब क्या करें। अब देखते हैं कि हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि किस प्रकार दिवोदास
ने जो प्रण किया था देवताओं को आकाश में भेजने का, किस प्रकार विष्णु जी वृंदावन में और भोलेनाथ काशी में वापस आए, आप आए या नहीं आए, ये देखने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।